सॉरी यार, मुझे स्टेशन पहुंचते पहुंचते ट्रेन छूट चुकी थी। तेरे पापा और सिनू जी के बीच झगड़ा चल रहा था, उससे मैं और डर गया। तेरी वजह से शादी रुक गई। थैंक्स यार। मुझे ये झूठ मूठ का थैंक्स नहीं चाहिए। मुझ पे क्या गुजरी है पता भी है तुझे? अरे तुम दोनों का भला करते करते मुझ पे मुसीबत आ गई। मैं जाकर सारी सच्चाई बता दूंगा। नहीं, रुक जा यार, सिनू जी मुझे जिंदा काट देंगे। नहीं बताया तो जबरदस्ती वो अपनी बेटी मेरे गले बांध देंगे। पता है मेरे पापा और उनमें दुश्मनी हो गई है। हे सॉरी यार। ठीक है, लगता है कुछ होने से पहले ही मुझे यहाँ से जाना होगा। तेरे पापा मान जाएंगे ना? वो क्यों मानेंगे? मैं मनाऊंगा या फिर यहाँ से भाग जाऊंगा। भाग कर कहाँ जाओगे? हैदराबाद में चीनू नाम का मेरा एक दोस्त है। यहाँ तो सिर्फ लड़कियों की एंट्री है, लड़के कैसे आ गए? आप कौन है भाई साहब? वो बाद में बताता हूँ। ये चीनू का ही घर है ना? यस। लेकिन वो लड़कियाँ कौन थी? आइटम्स हैं। आप उनके ब्रोकर हो? अरे बाप रे, तुम कैसे कह सकते हो कि मैं ब्रोकर हूँ? वो आपके चेहरे से पता चल रहा है। ये भी मेरे चेहरे पर लिखा है। किससे बात कर रहे हो? हाय चीनू। अरे करण, What a pleasant surprise। तुझे मेरे घर का दरवाजा कैसे याद आ गया? बाद में बताता हूँ। इतनी लड़कियाँ तू अब तक नहीं सुधरा। पैसा है, जवानी है, मौका है, एंजॉय करने में बुराई क्या है यार? कोई अच्छी सी लड़की देख के शादी कर ले। कर लूंगा, बैठ। अभी तक तो सोचा नहीं है। कोई अच्छी लड़की मिलती है तो यूं समझ ले कि सारी आवारगी को फुल स्टॉप। लेकिन तब तक मेरे लिए अच्छा टाइम पास है यार। अच्छा तू अचानक कैसे आया? क्या बताऊं, अब ये समझ ले कि मैं तेरे साथ ही रहने आया हूँ। जब तक तुझे यहाँ रहना है तो आराम से रह, ठीक है? सुनिए, मेरा बेस्ट फ्रेंड करण है, इसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मतलब ये ठीक है। आप लड़कियों के ब्रोकर नहीं हो? अरे बाप रे, बस नाटक बहुत हो गया। वैसे ही ब्रोकर ही है। मुझे घर पे एक फोन करना है। अरे तेरे पास सेलफोन नहीं है क्या? सेलफोन नहीं है यार, मम्मी से बात करने का दिल कर रहा है। ठीक है, वो फोन इधर ला। नहीं लगा? लाइन बिजी है, बाद में देखते हैं। क्या हुआ? पैर पकड़कर माफी मांगने आए हो? पैर पकड़कर माफी नहीं बे, तेरी दोनों टांगे काटने आया हूँ। जुबान संभाल कर बात करो वरना अच्छा नहीं होगा। मेरे लड़के का एक भी बाल बांका हुआ ना तो तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। मेरे घर में घुसकर मुझे ही ललकार रहे हो? तुम मेरे दोस्त रह चुके हो इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना यहाँ खून खराबा हो जाता। तो फिर भला इसी में ही है कि मेरे लड़के को कहाँ छुपा रखा है, ये बता दे। अब इसमें बताने वाली क्या बात है भाई साहब? आपके लड़के के साथ इनकी लड़की की शादी करा दे, बात खत्म। रुको, वो छुपा कर कहाँ भाग रहे हो? और तुम्हारा चमचा क्या कह रहा था? जी हाँ, उन दोनों की शादी भी हो गई और उन दोनों को हनीमून के लिए मैंने कश्मीर भी भेज दिया। कश्मीर भेज दिया? वहाँ आतंकवादियों का लफड़ा है, वहाँ क्यों भेजा तुमने? यहाँ घुट घुट कर मरने से अच्छा है वहाँ गोली खाकर मर जाए। धोखा, दगा, फरेब। हे श्रीनिवास, अब तुम मेरी बात भी कान खोल के सुन ले। मैं तुझे कोर्ट में घसीट कर तेरा जीना हराम कर दूंगा। नहीं भाई साहब, वहाँ वाटर प्रॉब्लम है, जेल में जगह नहीं है। दूसरे के फटे में टांग अड़ाओगे तो इसी तरह खाते रहोगे। वो हमारे सामने नाटक करता रहा कि वो प्यार नहीं करता था। अब उन दोनों की शादी होगी। मेरा बच्चा कहाँ है पता चला? वो सीनू की लड़की से शादी करके हनीमून मनाने कश्मीर गया है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है जी। जो वो अच्छा हुआ। हेलो पापा, मैं बोल रहा हूँ। उसी का फोन है। पापा मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हाँ? वो कह रहा है कि उससे भूल हो गई, माफी मांग रहा है। वो सब ठीक है, पर तू इस वक्त है कहाँ? कश्मीर से बोल रहा है ना? नहीं पापा, हैदराबाद से। हैदराबाद से? अच्छा चल कोई बात नहीं, वो भी तो एक छोटा कश्मीरी है, लगभग वो पाकिस्तान का बॉर्डर ही तो है। ये आप कैसी बात कर रहे हैं पापा? यहाँ कश्मीर कहाँ है? वो सब ठीक है, बता सरस्वती कैसी है? सरस्वती के बारे में मुझे क्या पता? हाँ, कहीं तेरी मती तो नहीं मारेगी? अरे पापा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तेरा पता लगाने तेरे नालायक ससुर से मिलने गया था। उसी ने बताया कि तुम दोनों शादी करके कश्मीर चले गए हो। छी, नहीं, सरस्वती से मुझे शादी नहीं करनी, इसलिए तो मैं भागकर हैदराबाद आया हूँ। लगता है मेरे पापा पागल हो गए हैं। क्या हुआ? तो किसको पागल बोलने की हिम्मत करा? तेरी ज़बान खींच लूंगा मैं। बाबूजी, मैं चीनू बोल रहा हूँ। बाबूजी बोल रहा है? पता है, कोई सामने से मुझे बाबूजी कहकर बुला रहा है। इज्जत मिल रही है तो ले लीजिए ना। देखो बेटा,
हैदराबाद में मेरा कोई ब्रांच ऑफिस नहीं है। वैसे आप हैं कौन? मैं करण का बेस्ट फ्रेंड हूँ अंकल। करण इस वक्त मेरे पास है, आपको फिक्र की कोई जरूरत नहीं। बेटा तुम्हारी शादी आदि होगी क्या? अब तक तो नहीं हुई। तो फिर कोई खूबसूरत तुम्हारी जान पहचान वाली अगल बगल में कोई लड़की है क्या? नहीं तो, लेकिन किस लिए अंकल? इसकी जन्म कुंडली में यही लिखा है कि वो जिससे प्यार करेगा उसे भगाकर शादी करेगा। ऐसी कोई लड़की आसपास नहीं है। बाय द वे, ये जब मेरे साथ है तो जनक जनक पायल बाजे का मजा लूटते हुए रहेगा। फोन देना जरा उसे एक मिनट। हेलो। गांव में तो तूने मेरी इज्जत लुटवाई दी है और अब शहर में झरक झरक पायल बाजे मत पड़ना। मेरी नाक कटवाने में क्यों तोला? जल्दी एड्रेस बता। एड्रेस हाउस नंबर 46 रोड नंबर 6 बंजारा हिल हैदराबाद। चलो ठीक है। बाप रे, अब जाकर मेरे दिल को तसल्ली मिली। देख लिया ना, बेकार में आप परेशान हो रहे थे। मेरा बच्चा खरा सुना है। सोना है तो पिघलाकर गहने बनवा लो। मुझे डर है कि वो झनक झनक पायल के चक्कर में ना पड़ जाए। ऐसा हुआ क्या है जी? क्लब में जाएंगे और नंगा नाच देखेंगे। जिंदगी बर्बाद करने का खेल है वो सब। हे भगवान, छोड़िए ना। वैसे हैदराबाद में आपके केरला वाले दोस्त हैं ना, पीके राव जी, उनसे कह दीजिए कि उसका ख्याल रखें। उससे कहूँगा तो वो उसे उठाकर अपने घर में ले आएगा। उनकी एक बच्ची भी है ना? है ना, एक इकलौती बेटी है, सोने जैसी बच्ची है वो हमारे लड़के से रिश्ता करने के लिए कब से कह रहा है। अगर उन दोनों बात बन गई तो हमारे लिए भी खुशी की बात होगी। उनकी शादी मैं हैदराबाद से करवाऊंगा और यहाँ सीनू का मुंह खुला का खुला रह जाएगा। वो तो सब ठीक है जी, पहले अपने दोस्त को फोन तो लगाइए। पहली बार तुमने कोई सही बात कही है। अरे चिनू भाग जा, यहाँ से भाग क्या जा। हुआ यार? तेरी जिंदगी में ब्रेक लगाने के लिए वो बड़ी स्पीड से आ रहे हैं। तो चले भी जाएंगे शांति से। शांति कौन है? मैं तो शालिनी का पिता हूँ। ये डिस्को जैसी बातें क्यों कर रहे हैं? कैसा डिस्को? अरे बाप रे, इसे क्यों मार रहे हो भाई? मेरे नसीब में ही लिखा है। तुम मुझे नहीं पहचान पाओगे। जब छोटे थे तब मुझे देखा था। मेरा नाम पीके राव है। पीके राव है? क्या बेचते हैं आप? बीच में बोलोगे तो तुम्हें ही बेच दूंगा। तुम्हारे पिताजी मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। उन्होंने ही मुझे फोन किया था। ये कौन है? ये मेरा दोस्त है। तुम्हारे पिताजी ने कहा था तुम अपने दोस्त के पास गए हो। वैसे मेरा ये घर अक्सर खाली पड़ा रहता है। मेरे होते हुए घर खाली कैसे रह सकता है? घटिया सेल्समैन। हे भगवान, ये दिन भी दिखा दिए। चीनू, ये तुम्हें मैं समझकर तुमसे इस तरह की बात कर रहा है। तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। तुम चले जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है यार? मैंने कहा ना तुम जाओ। तुम दोनों आपस में क्या बात कर रहे हो? समझ गया। इस घर की सुविधा मेरे पास मिलेगी या नहीं आई ना, नो प्रॉब्लम। ये घर मेरी लड़की के नाम है। जो उससे शादी करेगा उसे ये गिफ्ट करूंगा। तो फिर ठीक है अंकल, मैं जरूर आऊंगा। ये हुई ना बात। वैसे अंकल, आप स्पीड ब्रेकर तो नहीं लगाएंगे ना? स्पीड ब्रेकर मतलब वही आपकी स्वीट डॉटर आप जैसी है ना? बिल्कुल। वो मेरी तरह ही है। वैसे ये क्यों पूछा? मैं यहीं रहूंगा या ऊपर चला जाऊंगा ये जानने के लिए? वो मेरी रियल बेटी नहीं, मैंने उसे गोद लिया है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए सुन, ध्यान से सुन। राज को राजी रहने देना, बाकी मैं संभालूंगा। वैसे मैं आपकी लड़की का नाम डायरी में एंट्री कर लूं क्या अंकल? डायरी में एंट्री क्यों करना चाहते हो? 2 दिन तो जाने दीजिए, आप खुद ही समझ जाएंगे। इसीलिए मैंने ये कहा। आ जाओ बेटा। मालती। हाँ जी, आ रही हूँ जी। ये मेरी पत्नी है। हाँ। अगर हाईवे इतना खूबसूरत है तो स्पीड ब्रेकर कैसा होगा? मालती, ये बड़े है बाबू चंद्र नायडू जी का बेटा करण। तुम कैसे जानती हो? इन्हें लाने आप खुद जा रहे हैं, ये पता कर गए थे ना? लेकिन ऐसा तो नहीं कि उनकी जगह किसी और को ले आए हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं ही हूँ करण। कैसा लगा यहाँ पे? बिल्कुल ब्रह्मांड की तरह। लेकिन आपकी बेटी अब तक नजर नहीं। क्या कहा? मेरा मतलब दिल करता है परमानेंटली यहीं सेटल हो जाऊं। अच्छा, ये बात है। तो तुम यहीं रह जाओ। अंकल, शालिनी अभी तक कॉलेज से नहीं आई? आ गई है। तुम आ रहे हो ये सुनकर मेकअप कर रही है। शालिनी, उसे देखने के लिए दिल बेटा क्या कर रही हो? जल्दी आ जाओ। मैं आ रही हूँ डैडी। बाबा रे बाबा, ये स्पीड ब्रेकर है या फिर पूरा टैंकर? आ जाओ बेटी, यही है तुम्हारा करण। अंकल, मुझे एक जरूरी काम याद आया। तुम तो यहीं पे सेटल होने की बात कर रहे थे। अब यहाँ रुका तो इस टैंक के नीचे क्या कहा? वही आपकी लड़की बहुत ही खूबसूरत है। अगर मैं यहाँ रुक गया तो लोग गलत सोचेंगे। अरे सोचने दो, उनका तो काम ही है सोचना। तो फिर मैं चलूं अंकल? क्यों बेटी, लड़का तुम्हें कैसा लगा? खाने के लायक है? पहले इसे खा लो। अरे ये लड़का खाने वाली चीज नहीं, जाल में फंसाने वाली चीज है।